मुख्यमंत्री जी आए थे, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने हमारी पीड़ा को नहीं समझा और हमें मुख्यमंत्री से यही शिकायत है कि अगर आ जाते, आप हमारे दुख की घड़ी में हमारा सहारा बनते, तो हम भी समझते कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनकी तरफ से हमें कोई राहत, कुछ मदद नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ घर में आ जाते तो कोई आपसे, हम कोई पैसे नहीं मांग रहे कि सर 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। बस हमें आपसे एक आश्वासन चाहिए था कि एक आश्वासन देकर आप यहाँ से जाएं, जिसके भरोसे हम अपना आगे का कुछ सोच सके। लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी और हड़बड़ा कर एक सुंदरी उठेगी और साधु का ध्यान टूट जाएगा। ये लाइनें शिव प्रसाद जोशी ने उस वक्त लिखी थी जब जोशीमठ आज की तरह विनाश की गर्द में नहीं था। लेकिन जब जोशीमठ पर खतरे के बादल मंडराने लगे तो लोग इस कविता को खूब याद करने लगे। जोशीमठ के हालात से तो अब आप रूबरू हो ही गए होंगे, लेकिन जोशीमठ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश प्रदेश की सरकारें क्या कर रही हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जोशीमठ के हालातों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद कल यानी सोमवार को जल शक्ति मंत्रालय की टीम जोशीमठ आने वाली है। अब प्रधानमंत्री मोदी संकट को लेकर अलर्ट मोड में तो आ गए हैं और उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की है। देखिए, जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ पर आई इस विपदा पर उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश हाई अलर्ट पर है। रविवार को मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू और डीजीपी अशोक कुमार हालातों का जायजा लेने जोशीमठ पहुंचे, लेकिन लोग वहां की जनता इन छोटे छोटे प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं जोशीमठ के लोगों ने पीएम मोदी से क्या गुहार लगाई है। जोशीमठ में आपदा का असर अब लगातार लोगों पर बढ़ता जा रहा है। डर कुछ इस तरह से है कि मकानों के मकान खाली होते जा रहे हैं, किराएदार अपने अपने कमरों को खाली करके निकल रहे हैं। इस वक्त मनोहर बाग में है, ज्योतिर्मठ से कुछ दूर पे ये वार्ड स्थित है और आप इन कमरों को, जो खाली कमरे देख रहे हैं, असल में कल तक यहाँ पे किराएदार रहते थे। इस मकान में 5 से 6 किराएदार रहते थे, लेकिन एक एक करके उन्होंने अपना कमरा खाली करके यहाँ से एक सुरक्षित स्थान पे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी भी अगर आप देखेंगे, घर का कुछ सामान पड़ा हुआ है, वॉशिंग मशीन है, दूसरी तरफ आपको सोफा सेट दिखाई देगा और फ्रिज के साथ साथ कुछ और बर्तन बाहर पड़े हुए हैं और कोशिश ये हो रही है उन लोगों की कि जल्दी से जल्दी यहां से बाहर निकला जाए, क्योंकि ये जो 3 मंजिला मकान है ये अब असुरक्षित हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही चौड़ी दरारें, इस तरह से दरारें आपको पूरे घर में दिखाई देंगी, जो हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है और यही वजह है, इन्हीं दरारों को देख के मन में खौफ बढ़ रहा है लोगों के और यही वजह है कि मकान के मालिक के साथ साथ जो किराएदार रह रहे हैं वो लोग अब घर खाली करके जा रहे हैं। यहाँ मैं अभिषेक को कहूंगा विजुअल्स आपको दिखाए कि कितनी चौड़ी दरारें यहाँ पे आ चुकी हैं और हमारे साथ इस घर की मालकिन भी हैं, वो लोग भी इस वक्त तैयारी में हैं कि जितना जल्दी संभव हो यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो किराएदार आपके यहां से चले गए, क्या वजह रहा? सर, दिन प्रतिदिन हमारे घर की दरारें बढ़ती गई, उनकी जान को लेकर हमें बहुत चिंता हुई। हमें मुझे नहीं लगता कि हम शब्द में कुछ ज्यादा बोल पाए। आप लाइव देख रहे हो कि किस स्थिति में वो यहाँ से गए और उनको जाना भी चाहिए था, क्योंकि स्थिति आप देख चुके हैं कि स्थिति क्या है।
तो मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बस एक चीज, आप ये मैसेज मेरा उन तक जरूर पहुंचाइएगा, सोशल मीडिया एकमात्र आप जो हमारी आवाज उन तक पहुंचा सकते हो। तो इनसे सर ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, तो मैं अगर अपनी बात खुद की बात करती हूँ तो मेरे लिए वो राष्ट्रपिता है, आज की डेट में मेरे लिए वो मोदी जी राष्ट्रपिता है। तो जब वो बराबर बद्रीनाथ पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं वो मास्टर प्लान के लिए, तो क्या उनकी नजर यहाँ जोशीमठ में नहीं जा रही है? उनको नहीं पता कि जोशीमठ में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी त्रासदी जोशीमठ में आने वाली है, तो ये चीज से उनको अवगत नहीं है वो। तो मेरा अपने मोदी जी से यही मैं विनती करूंगी कि आप जोशीमठ रहेगा तब जाके बद्रीनाथ का जो अस्तित्व है वो रहेगा। एकमात्र मुख्य द्वार यही है जोशीमठ, अगर आप जोशीमठ को बचाओगे तब जाके आपका बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है वो पूरा होगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री इसी लिहाज से आज टॉप लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। विजुअल्स में मैं अभिषेक को कहूंगा कि वो दिखाए आखिरकार घर मकान खाली होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे जारी है। हाथों में बोरियां हैं, थैले हैं, फर्नीचर को एक एक करके यहां से बाहर निकाला जा रहा है। एक ट्रंक है जिसको संभवतः अभी थोड़ी देर में यहां से निकाल लिया जाएगा। और यही तस्वीरें जोशीमठ के अलग अलग इलाकों से आपको देखने को मिल रही हैं। ये रोपवे है जो ऊपर औली तक जाता था और ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो पूरा टेरेन है असुरक्षित हो चुका है। ऊपर जहां पे ये रोपवे जा रहा है वहां पे खेतों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, मकानों में दरारें आ गई हैं और पूरा इलाका असुरक्षित है। जिस मकान से हम इस वक्त आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जोशीमठ से, ये मकान भी लगातार आगे की तरफ झुकता जा रहा है, यानी कि किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा यहां पे हो सकता है। मुख्यमंत्री कल आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? मुख्यमंत्री जी आए थे, हम उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने हमारी पीड़ा को नहीं समझा और हमें मुख्यमंत्री से यही शिकायत है कि अगर आ जाते, आप हमारे दुख की कड़ी में हमारा सहारा बनते, तो हम भी समझते कि आप हमारे मुख्यमंत्री है। उनकी तरफ से हमें कोई राहत, कुछ मदद नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ घर में आ जाते तो कोई आपसे हम कोई पैसे नहीं मांग रहे कि सर 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, बस हमें आपसे एक आश्वासन चाहिए था कि एक आश्वासन देकर आप यहाँ से जाएं जिसके भरोसे हम अपना आगे का कुछ सोच सके। हमें क्या अधिकारी कोई आए हैं या कोई और व्यक्ति निरीक्षण के लिए आया है आपके घर में? सर निरीक्षण के लिए तो डेली प्रत्येक दिन कोई ना कोई आ ही रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन हमें नहीं दिया जा रहा है सर। और हमसे ये कहा जा रहा है कि मनोबल बढ़ाइए। भाई मनोबल कहाँ से बढ़ेगा? किसी प्रकार का हमें आश्वासन दीजिए, जो दिमाग में जो सोच लेकर के हम चलें कि चलो अब कुछ हो सकता है। हमें किसी प्रकार कोई आश्वासन दिया ही नहीं जा रहा है, तो हम क्या अपने लिए हम सोच सकते हैं? कुछ अच्छा कैसे, किस प्रकार से हम सोचे? मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी देखिए, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई, हम आपसे विनती करते हैं आप लोगों को हमको बचाए, हमारे जोशीमठ को बचाइए, हमारे बच्चे का भविष्य को बचाइए। हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आपकी लगातार जब बद्रीनाथ मास्टर प्लान जो आपका काम चल उस पर नजर रखता, आपकी नजर जोशीमठ में क्यों नहीं पड़ रही है? जोशीमठ की जनता आज इतनी बड़ी त्रासदी का भुगतान कर रही है, पल पल अपनी जान के लिए रो रही। तो आप प्लीज आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमको देखें, हमारा भविष्य देखें, हमारे बच्चों को देखें, हमारे जोशीमठ को बता दीजिए। एंड यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और जोशीमठ में जो हालात हैं उसको लेकर पूरा सर्वे किया जाएगा। दूसरी तरफ विजुअल्स में भी आप देखें, इसी तरह से आपको अधिकारी दिखेंगे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो लगातार सर्वे कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर है सर्वे की, दूसरी तस्वीर है जोशीमठ के लोगों के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की जिला के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री से कि उनकी मदद की जाए। और उसके साथ साथ कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जहां घरों के घर खाली होते जा रहे हैं, लोग अपना सामान बांधकर किसी और एक सुरक्षित ठिकाने तक जा रहे हैं। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक।